अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो कैसे जा रहा है आपका रमज़ान? हमारा रमज़ान तो बहुत अच्छे से जा रहा है एंड अल्लाह से दुआ है कि आप सबका भी रमज़ान अच्छा जाए। तो आज जैसे उठ चुकी हूँ मैं एंड सेरी का सेरी करने के बाद में मैं सो गई थी एंड सो के अभी उठ रही हूँ एंड अभी उठने के बाद में देखेंगी कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पर व्लॉग्स बनाती हूँ और लाइक और शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। आने वाले दिनों में जब भी आपको मेरे वीडियोस डालूँ तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑल दबा दीजिएगा ताकि वो आपको मिल जाए टाइम पे। तो बस यही कहना था। अभी हम देखेंगे कि आज और दिन में हम क्या करने वाले हैं। शायद से मम्मी कुछ नया रेसिपी बनाने वाले हैं, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एंड इरादा भी है कि शाम में मार्केट जाऊँ तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रूट कस्टर्ड सलाद बनाना। आज मेरी मम्मी जो है ये डिश बनाने वाले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे जो है ये रेसिपी मैं शेयर कर दूं। तो उन्होंने सबसे पहले जो है आधा लीटर दूध लिया है एंड आधा लीटर दूध लेने के बाद में उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उबाल आने के बाद में उसमें शक्कर डाल दिया था। शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लगभग 7 या 8 चम्मच डाले थे हमने मीठे के हिसाब से। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, बट हमें जितना मीठा पसंद है तो उतने मीठे के हिसाब से हमने उसमें शक्कर डाला था। एंड शक्कर डालने के बाद में उसको अच्छी तरह से उबाल दे दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से जो शक्कर है दूध में मिल जाए। उसके बाद में हमने एकदम चिल्ड मिल्क ले लिया था एक प्याली में और उसके बाद में हमने उसके जो है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था। ये पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर है और उसको डालने के बाद में अच्छी तरह से ठंडे दूध में ही आपको उसको मिक्स करना है। ध्यान रखिए ये गर्म दूध में ज़्यादा डायरेक्ट नहीं डालना है, आपको ठंडे दूध में ही इसको पहले मिक्स करना है, उसके बाद में ही उसको डालना है, नहीं तो जो है कस्टर्ड आपका ख़राब हो जाएगा, फटने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए आपको जो है ठंडे दूध में ही अलग से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिए, कहीं पे कट्टा वट्टा नहीं रह जाना चाहिए, एकदम लिक्विड फॉर्म जो है स्मूथ हो जाना चाहिए। अब जो है उबाल आ गया है शक्कर डालने के बाद में दूध में। अब हम क्या करेंगे, हम जो है ये हमने चिल दूध में जो कस्टर्ड मिलाया था उसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके हम गर्म दूध में डालेंगे और उसको हिलाएंगे अच्छी तरह से। आपको भी इसी तरह से स्टेप फॉलो करना है, एकदम आप घाई मत कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा ताकि आपका दूध जो है फटे भी नहीं और स्वाद भी अच्छा रहे और बहुत ज़्यादा स्वीट डिश बहुत अच्छी बने। इसकी खुशबू जो है खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी अच्छी आ रही थी। एंड रमज़ान का टाइम है तो गर्मी का भी टाइम है, जैसे कि देखा जाए तो पेट में ठंडक के लिए फ्रूट सलाद खाना बहुत अच्छा होता है एंड हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें फ्रूट्स वगैरह भी डलते हैं और ठंडक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक अजीब सा ही ठंडक पेट में मिलता है, तो ये आपको फ्रूट सलाद जो है वो खाना चाहिए, हमेशा खाते रहना चाहिए, गर्मी में स्पेशली खाना चाहिए, हेल्थ भी अच्छी रहती है, पेट को ठंडक भी मिलता है। तो इस तरह से जो है हमने अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से धीमी आंच पे थोड़ा सा पका दिया है। इसको थोड़ी देर ही पकाना है, ज़्यादा देर पकाना नहीं है आपको, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा हो जाए, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा हो जाए। उसके बाद में आपको उससे गैस से उतार के इसको फ्रीजर में डाल देना है। फ्रीजर में डालने के बाद में हम जो है फ्रूट्स कट कर लेंगे। अभी जो हमारे घर में फ्रूट्स अवेलेबल थे हम वही फ्रूट्स डाल रहे हैं। इसमें हम सेब कट कर रहे हैं, सेब के बाद में केला भी कट करेंगे। आप चाहे तो इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं, अनारदाने भी डाल सकते हैं, चिक्कू भी डाल सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आपके साथ में पास में अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। प्लस आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या फ्रूट पसंद है, उस हिसाब से फ्रूट सलाद में आप जो है फ्रूट काट के बारीक बारीक काट के डालिए और ड्राई फ्रूट डालना पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। बट घर में जो है सेब और केला ही अवेलेबल था अभी फ़िलहाल, तो इसलिए जो है मम्मी सेब और केला ही काट रहे थे और वही हम फ्रूट सलाद में डालने वाले हैं। इसको अच्छी तरह से जो है बारीक बारीक काट लीजिए, जितना बारीक हो सके उतना बारीक काट लीजिए, ज़्यादा बड़ा बड़ा मत काटिए वरना फ्रूट सलाद खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो बारीक बारीक ही इसे रखिए। और मम्मी के साथ में बहुत सारी बातें भी हो रही थी और फ्रूट भी कट हो रहा था, फ्रूट सलाद भी बन रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं आपको क्या बोलूँ।
उसके बाद में फ्रूट जब काट लिया है हमने, तो जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो कस्टर्ड को हम ले लेंगे, फ्रिज में से निकाल लेंगे एंड उसमें जो है हम फ्रूट सारा मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद में इसको वापस से हम फ्रीजर में डाल देंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इसके बाद में जो है हमने चीकू भी आ गए थे घर में, तो थोड़ी देर के बाद में चीकू आने के बाद में हमने इसमें चीकू भी मिक्स कर दिए थे। तो 3 तरह के फ्रूट्स हमने डाले थे। आप इसमें ज़्यादा तरह के फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो फ्रूट्स आपको पसंद है वो फ्रूट्स डाल के आप खा सकते हैं। तो इस तरह से जो है कस्टर्ड हमारा फ्रूट कस्टर्ड जो है रेडी है और बहुत ही यमी डिश है ये, बहुत ही अच्छा डिश है। आप ज़रूर घर पे बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। इसके बाद में ये चिक्कू भी काट लिया था और चिक्कू लेट आए थे तो हमने बाद में चिक्कू भी डाल दिए थे। तो इस हिसाब से आपके घर में जो भी अवेलेबल है या आप जो भी डालना चाह रहे हैं बाज़ार से लाके जो है इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ्तारी हो चुकी है, मैंने सोचा क्यों ना बाज़ार जाए। तो हम लोग जा रहे हैं चेंबूर का मार्केट, देखेंगे वहाँ पर क्या आया है क्या नहीं आया है। और होप मैंने आज जो रेसिपी आपको बताई है वो आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर आप घर पे बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। तो रेडी हो चुकी हूँ मैं, मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। और नॉर्मली आपने जो है मुझे तैयार हुए बिगर ही देखा है अभी तक, क्योंकि रमज़ान का महीना भी है तो रोज़े में हम ज़्यादा तैयार नहीं हो सकते, इसलिए बाहर जाती हूँ तो तभी मैं तैयार हो जाती हूँ। घर में मैं ज़्यादा करके सिंपल ही रहती हूँ, हर कोई सिंपल ही रहता है। तो बस मैं कैसी लग रही थी मुझे ज़रूर बताना। और चलो चलते हैं मार्केट, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो हम जो है इफ्तार करने के बाद में रेडी हो चुके हैं। रेडी होने के बाद में हमने ऑटो पकड़ लिया है और हम जा रहे हैं चेंबूर। काफ़ी गर्मी थी बाहर, बहुत ज़्यादा गर्म था, मैं बता नहीं सकती कितना गर्म है। मार्केट में पोल्यूशन और गर्दी होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस तरह से बाहर का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद में हमें एक बुटीक दिखी थी। ये बुटीक में रियली गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छे ड्रेसेस अवेलेबल है। लखनवी कुर्ती इनके पास में स्पेशल मिलती है, कुर्तीस है इनके पास में, ड्रेसेस है इनके पास में, साड़ी है, लहंगा है और अच्छे गाउन्स है और डिफरेंट कलर्स है। ये स्टोर का नाम जो है आराध्या स्टोर है। ये चेंबूर स्टेशन पे अवेलेबल है। चेंबूर स्टेशन पे आपको सामने ही जैसे क्रॉस करोगे वहाँ पर कॉर्नर पे ही आपको दुकान मिल जाएगी। तो आप जो ज़रूर जो है चेंबूर स्टेशन आते हैं और आपको लखनवी ड्रेसेस का बहुत शौक़ है तो आप ये जो स्टोर है यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी है। बिकॉज़ ये जो है ये खुद ही एक मैन्युफैक्चरर है और ये खुद ही मतलब बनाते हैं कपड़े, तो इन्होंने क्वालिटी बहुत अच्छी रखी है। और मैन्युफैक्चर होने के हिसाब से जो है इन्होंने ड्रेसेस के प्राइस भी बहुत अच्छे रखे हैं। मतलब अगर आपको बाहर जो ड्रेस है 3-4 हज़ार का मिलता है वो इनके पास में 2,500-3 हज़ार का मिल जाएगा। मतलब बाहर से लगभग जो है 10-20% कम रेट पे ही आपको यहाँ से मिलेगा। और भी अगर डिस्काउंट अवेलेबल है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इनकी स्टार्टिंग जो रेट्स है वो 1500 से है एंड लगभग इनके पास में 8-10 हज़ार तक के पीस अवेलेबल है। तो आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए कुर्तीज़ कितनी अच्छी थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या देखें क्या नहीं देखें और क्या ले क्या नहीं ले। बट देखते देखते मुझे एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। ये वाइट कलर का ड्रेस मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा कुर्ती मुझे पसंद आई थी, मैंने सोचा है इसे लेने के लिए। और ये पिंक भी बहुत अच्छी गाउन लग रही थी। ये वाइट ड्रेस है, ये वाइट ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो शायद से मैं इसको जाके ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह। और आप भी अगर लखनवी ड्रेस पहनने का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर से जाके लखनवी ड्रेसेस लीजिए। यहाँ पर आपको अगर कोई ड्रेस पसंद आ रहा है तो उन्होंने कहा है कि अगर उनको कोई और कलर्स में भी आपको चाहिए तो हम डाई करवा के आपको बना के दे देंगे। तो आप स्पेशली जब भी चेंबूर जाएंगे तो ये स्टोर पे जो है ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर हर वैरायटीज़ की आपको लखनवी ड्रेसेस मिल जाएंगी। मैं आपको इनका शॉप का बाहर से भी बता देती हूँ ताकि आपको जो पता चल जाए कि इनकी शॉप दिखती कैसी है। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो है एड्रेस डाल दूँगी, वहाँ पर आप जो है विज़िट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हमें तो बहुत पसंद आए थे।
तो मैं आने वाले दिनों में ज़रूर इनके पास से कुर्ती लूँगी। उसके बाद में जो है हम वहाँ से निकल गए थे एंड वहाँ से निकलने के बाद में हम मार्केट में आ गए हैं एंड मार्केट में जो है काफ़ी गर्दी है एंड समझ नहीं आ रहा था, मतलब वापस से गर्मी की वजह से भी और गर्दी की वजह से क्या करे क्या नहीं करे। फिर बहुत भूख भी लगी थी, इफ्तारी करके काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने सोचा पानी पूरी खा जाए। तो यहाँ पर पानी पूरी खाए और पानी पूरी खाने के बाद में हमें कुछ ईयरिंग्स वगैरह एसेसरीज़ वगैरह लेनी थी, तो हम जो है यहाँ पर दुकान पे आए थे। श्रृंगार करके चेंबूर में एक शॉप है, वहाँ पर बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है। आप वहाँ पर भी विज़िट करके ज्वेलरी ले सकते हो। बहुत सारी वेराइटीज़ है और बहुत क्वालिटीज़ है इनके पास में। फिर जो है अब हम थक चुके थे, अब थकने के बाद में हम जो है रवाना हो चुके हैं घर को वापस, और घर पे जाके आपसे आगे की बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको सबको? मैंने आज रेसिपी भी शेयर की है, प्लस मैं चेंबूर मार्केट गई थी, वहाँ पर मैंने वो जो ड्रेस की दुकान बनाई है, आप लोग वहाँ ज़रूर जाइएगा और वहाँ से ड्रेस लीजिएगा। रियली ट्रस्ट मी गाइस, द क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड और उसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कलर्स हैं। तो आप जो है ज़रूर वहाँ पर विज़िट करिएगा और देख लीजिएगा। नाम जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी, उसका एड्रेस दे दूँगी। तो बस यही कहना चाहती थी और कहना चाहती थी कि रमज़ान जो है बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं और बस आपसे कहूँगी कि खाते पीते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, तभी तो आप रोज़े रख पाएंगे ना। मतलब सही अच्छे से सब कर लिया करिए और फिर अफ्तारी भी अच्छे से करिया करिए, ताकि आपके जो बॉडी में है कुछ भी चीज़ की कमी नहीं हो और आप जो है परफेक्ट एनर्जी आपकी दिन भर और रात भर भरी रहे। यही कहना चाहती थी और तो क्या कहूँ, बस आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को जाके, और जितने भी मैं वीडियोस डालती हूँ तो उसको देखना मत भूलिएगा। मैं आपसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, मुझे आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है सब वीडियोज़ बनाने में, तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी यूट्यूब फैमिली बनाने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। तो हम जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, जब तक के अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।